हेलो डेव। तो आज हम बात करेंगे वाई रिएक्ट डज नॉट अपडेट स्टेट इमीडिएटली। ठीक है, जो हमारा स्टेट होता है वो इमीडिएटली जो है अपडेट क्यों नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये तो पता ही होगा कि स्टेट जो है इमीडिएट अपडेट नहीं करता है। जब भी हम स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो साथ ही साथ जो है आप उसके नीचे अगर वैल्यू को अगर फैच करना चाहें तो वो आपको वैल्यू कभी भी वहाँ पे अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल क्लिक के क्लिक पे मुझे वैल्यू अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पर तीन जो है स्टेट्स बना लिए हैं। ठीक है, ये तीन यहाँ पे यूज स्टेट्स हमने बना लिए हैं। पहला जो यहाँ पर नेम, जिसका जो है मेथड जो है सेट मेथड है, वो हमारा सेट नेम है। सेट नेम में यहाँ पे अगर जैसे मैं अगर कृष्णा पास करता हूँ, तो पास करने के बाद साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे उम्मीद करूँ कि मुझे जो है अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, तो ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर। इवन यहाँ पे हमारी जो एज है, एज के लिए भी यहाँ पे हमें वैल्यू साथ ही साथ यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे एड्रेस का यहाँ पे मिलेगा। ये वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा? ये वैल्यू हमें मिलेगा हमारा यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर। बेसिकली ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है, ये मेरा ऑन अपडेट पे है। जो हमारा हर एक बार अपडेट होगा, कुछ भी वैल्यू अगर अपडेट होगा, तो उस अपडेट पे जो हमारा ये यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट फायर होगा, तो वहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो स्टेट जो है वो इमीडिएट अपडेट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टेट के अपडेट का जो किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, बेसिकली उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि स्टेट जो है वो परफॉर्म कैसे करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टेट जो है कब कहाँ कैसे हमें अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट का देखिए दो तरीके हैं कि अपडेटेड वैल्यूज़ जो है हमें मिलने का। बेसिकली जो हमें अपडेटेड वैल्यू, अगर हम कोई टाइमर चला रखे हैं, ठीक है, तो टाइमर चला रखे हैं, तो टाइमर में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 1 अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट में क्या है कि हमें इंक्रीमेंट वाला जो वैल्यू है, जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो वैल्यू हमें चाहिए, राइट। अगर वो वैल्यू हमें चाहिए, तो वो वैल्यू अभी तो वो अपडेट हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सेट इंटरवल कर देता हूँ। ठीक है, सेट इंटरवल में मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, और इसको जो है हम 1 सेकेंड में इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट एज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मेरा सेट एज जो है इनिशियली जो है हमने यहाँ पे एज की वैल्यू 0 कर रखी है, तो एज प्लस अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो इट्स मीन आप ये उम्मीद करेंगे कि अब यहाँ मेरा जो जैसे ही मेरा ये फंक्शन ट्रिगर होगा, उसके हर एक सेकंड पे यहाँ पे एज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। बट ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा जो स्टेट जो है, स्टेट का जो अपडेट होता है वो एसिंक्रोनसली होता है। मतलब कि आपका स्टेट जो है एक के बाद एक जो जो उसको टास्क असाइन होते हैं, उस टास्क के भी यहाँ पे अपडेट होता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊं, तो जैसे मैंने हैंडल जो है हमारा हैंडल क्लिक जो है हमारे यहाँ पे मेथड हमारा जैसे एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद से ये क्या करेगा, सेट नेम जो है यहाँ पर इसको अपडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद से सेट एज को अपडेट करेगा, उसके बाद से हमारा जो सेट एड्रेस को अपडेट करेगा। लेकिन इस अपडेट के बीच में ऐसा नहीं है कि हर बार अपडेट करके आपको अपडेटेड वैल्यू जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो दिखा देगा। बेसिकली जो हमारा एक एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि हर एक कंपोनेंट का जो है अपना स्टेट होता है। ठीक है, अपना वो स्टेट मेंटेन करके चलता है, सेल्फ स्टेट जो है वो मेंटेन करके चलता है। हर एक कंपोनेंट का अपना खुद का स्टेट होता है। तो जितनी बार आप अपने स्टेट को अपडेट करने का रिक्वेस्ट देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बार अपडेट करने के बाद से आपका जो यहाँ पे रेंडर का जो मेथड होता है, वो रेंडर मेथड जो है हर एक बार जो है आपका चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप ये होता क्या है कि रिएक्ट में जैसे ही कोई वैल्यू अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद से पर्टिकुलर उस नोड पे, उस डॉम पे वैल्यू आपका अपडेट हो जाता है। बट यहाँ के केस में वैसा वो वर्क नहीं करता है। वो क्या करता है कि आपका एक सेंटर स्टेट होता है, किसी भी कंपोनेंट का एक स्टेट होता है, उस स्टेट के में जितने भी उसको रिक्वेस्ट मिलते हैं, ठीक है, वो सारे रिक्वेस्ट को पहले वो चेक करता है। उसके बाद से ही वो आपका जो लास्ट में आपका जो एक्चुअल डॉम है उसको रेंडर करता है।
आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर दिया और उसके बाद से साथ ही साथ जो है रेंडर मेथड एग्जीक्यूट हो गया, आपका वैल्यू अपडेट हुआ, फिर उसके बाद से सेट एज हुआ, फिर उसके बाद से अपडेट हुआ, उसके बाद से सेट एड्रेस हुआ, उसके बाद फिर अपडेट हुआ। तो इस तरीके का सीक्वेंस जो है यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पे अगर इस उम्मीद में है कि ये फर्स्ट ये, उसके बाद से फिर ये यहाँ पर रिटर्न हो गया, फिर सेकंड ये, फिर ये यहाँ पर रिटर्न हुआ, तो ये इस तरीके से वर्क नहीं करता है। यहाँ पर जो है वो आपका एक सेंटर स्टेट है, वो सेंटर स्टेट को मेंटेन करता है और सेंटर स्टेट को मेंटेन करते हुए चलता है, और जितने भी रिक्वेस्ट हैं, जो भी रिक्वेस्ट उसको जा रहा है, उन सभी रिक्वेस्ट को एक बार वो चेक करता है अपने बिहाफ पे कि कितने रिक्वेस्ट उसके पास हैं। उन सभी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद से ही एक बार में आपका जो ये रेंडर मेथड है, उस रेंडर मेथड को वो बस एक बार एग्जीक्यूट करेगा। जितने भी उसको मेथड्स मिले होंगे जितने बार भी, उसके बाद से वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बेसिकली बार बार रेंडर करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रिएक्ट में हर एक वैल्यू, हर कोई भी छोटा वैल्यू कुछ भी अपडेट होता है तो आपका जो है कंपोनेंट जो है वो रेंडर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका रेंडर मेथड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए कि आपका जो रेंडर मेथड है हर बार नॉन स्टॉप जो है अपडेट होता ना रहे, तो इसके लिए ये क्या करता है कि इसका जो भी अपडेटेड वैल्यू है, उस अपडेटेड वैल्यू को वो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में आपको देता है। तो कभी भी किसी भी कोई भी अगर आप वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर सेट स्टेट, आपका जो सेट वाला जो यहाँ पर स्टेट होता है, इस सेट स्टेट में अगर कभी भी आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो दो जगह आपको, दो तरीके से आप वैल्यू को आप फेच कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपका जो वैल्यू होगा वो अपडेटेड वैल्यू होगा, वो आपको यूज़ इफेक्ट में मिलेगा। बेसिकली यूज़ इफेक्ट यहाँ पे क्या करता है कि वो आपका जो यहाँ पर सारा अपडेट होने के बाद से, यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं, इन अपडेट्स को चेक करने के बाद से ही यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके आपके अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर दिखाता है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप जो है स्टेट का जो कॉलबैक मेथड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेट का कॉलबैक मेथड इस तरीके से होता है कि आपने यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एज को स्टेट करने का, यहाँ पर एज को सेट करने का, एज को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने कोशिश किया है, बट यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पुराना वैल्यू मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसको यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको अपडेट करने का आपके पास जो है कॉलबैक मेथड है, वो आप यहाँ पे करेंगे प्रीव। ठीक है, प्रीव मतलब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ये वेरिएबल आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से प्रीवेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अब क्या करेगा कि हर बार जो है कॉलबैक मेथड ये श्योर कर लेगा कि आपका यहाँ पर जो सेट स्टेट है, जो यहाँ पे आप स्टेट में सेट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है आपका अपडेट हो रहा है। यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं ये वैल्यू आपका अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद से आपका कॉलबैक मेथड जो है ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के बाद से ये आपको अपडेटेड वैल्यू देगा जो कि स्टेट अपडेट हो गया है आपका। ठीक है, और अपडेटेड वैल्यू के साथ यहाँ पे आपका वैल्यू अपडेट होगा। तो इस तरीके से जो है आपका रिएक्ट का जो स्टेट है वो यहाँ पे परफॉर्म करता है। बेसिकली ये रिएक्ट का स्टेट जो है, चाहे आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम कर रहे हो, चाहे आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, किसी भी टाइप के आपके कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन दोनों जगह पे ये सेम तरीके से बिहेव करता है। वो अपने वैल्यूज़ को जो है अपडेट करने के बाद से आपके इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पे इफ़ेक्ट एक तरीके से क्या है आपका जो लाइफ साइकिल ही है। ठीक है, अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप यूज़ कर रहे हैं तो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट, समथिंग, काफ़ी सारे जो है आप लाइफ साइकिल्स यूज़ करते हैं। सेम वही लाइफ साइकिल जो है यहाँ पे हमें यूज़ इफेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो वो वैल्यू जो है, अपडेटेड वैल्यू जो है यूज़ इफेक्ट में आपको मिलता है। बेसिकली यूज़ इफेक्ट ये श्योर कर लेता है कि आपका जो स्टेट जो अपडेट हुआ, ठीक है, जो भी स्टेट में आपके चेंजेस हुए हैं वो अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद से एक तरीके से इसको समझिए कि सारा चीज़ जब क्लियर हो गया तो आपका इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर जो है आपको कंफर्म करेगा कि हाँ आपका जो है स्टेट, आपका वैल्यू जो है अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद से अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, या उस वैल्यू के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करना हो या फिर आपको उसको रेंडर करना हो तो रेंडर को जो है ये वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर हर बार आप इसको अपडेट चलाते रहेंगे, अगर रिएक्ट जो है हर एक बार में इसको अपडेट करेगा तो ये बहुत ज़्यादा लैग कर सकता है। ये अलग बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि वर्चुअल डॉम है, और वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट में क्या है कि डॉम तो वो 50 बार क्या मतलब मिलियन बार अपडेट कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। ये इस चीज़ को ही कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने इस चीज़ को
बना है। तो आई होप ये जानकारी जो हो वो आपको क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में जो है हमारा रिएक्ट का जो स्टेट जो है वो अपडेट कैसे करता है और वो क्यों इन फटाक से इमीडिएट जो है स्टेट को अपडेट नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ फिर ऐसे कुछ डीप नॉलेज और कुछ इस टाइप्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।